हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, डिफरेंशिएशन में हमने एक चेन रूल के बारे में पढ़ रखा था, जिसमें ये था कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में आ जाते हैं तो उनको कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो आपको याद होगा किसी भी एक को, वहाँ पे हमारे पास फ्रीडम थी कि किसी भी एक को बाहर रखते हैं और बचे हुए को डिफरेंशिएट करते हैं, फिर जो बाहर था वो डिफरेंशिएट होता है और बचा हुआ बाहर रहता है। तो वहाँ पे तो बहुत सिंप्लिसिटी थी, लेकिन यहाँ इंटीग्रेशन में क्या है, एक रूल बनाया गया है जिसको बोलते हैं लियाट रूल। The rule is called as your लियाट rule। लियाट के हिसाब से अगर देखें तो L से होता है यहाँ पे लॉगरिथमिक फंक्शन, और I से होता है आपका इनवर्स फंक्शन, और A से होता है एल्जेब्रिक, T से होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक, और E से होता है आपका एक्सपोनेंशियल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे a टू द पावर x या e टू द पावर x या 2 टू द पावर x या 10 टू द पावर x। ट्रिग्नोमेट्रिक में आपका साइन हो सकता है साइन x, कॉस x एंड सो ऑन। लॉगरिथमिक में लॉगरिथमिक ही रहेगा, और इन्वर्स में आपका साइन इन्वर्स x वगैरह वगैरह। और एल्जेब्रिक में आपका x है, x स्क्वायर है, x क्यूब है, या कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या हो सकता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इंटू x, और होल क्या है आपका dx। तो स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पे देखते ही 1-2 सेकंड के बाद अगर आपको अच्छा एक्सपीरियंस है, पिछले लेक्चर्स आप लोगों ने देख रखे हैं, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो यहाँ पे आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे कोई भी तरीका काम करने वाला नहीं है अदर देन लियाट। तो यहाँ पे हमें लियाट लगाना पड़ेगा। तो लियाट लगाने के रूल ये हैं कि आपको सबसे पहला काम करना है, यहाँ पे लियाट लिख लेना है। क्या लिख लेना है? लियाट। अब देखिए, लॉग कहीं दिख रहा है इसमें? नहीं। इनवर्स? नहीं। एल्जेब्रिक? यस, एल्जेब्रिक हमें दिखाना, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंट है। ये क्या है आपका? एल्जेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है। तो देखो, तो जो पहले आ जाए उसको हम मान लेंगे आपका फर्स्ट फंक्शन, और जो बाद में आएगा उसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। अब तरीका क्या है? देखिए, लॉग, इनवर्स, एल्जेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो देखा, लॉग है, नहीं है। इनवर्स है, नहीं है। एल्जेब्रिक है, यस एल्जेब्रिक है। तो जो आ जाए पहले, उसका अगर दिख गया इस लिस्ट में, जो चीज़ें मौजूद हैं वो यहाँ पे दिख जाए, तो उसको क्या करना है? बाहर रखना है। तो रूल ये है कि आप लिखोगे पहले f1x। अब क्या बच रहा है? f2 बच रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे f2x और इंटीग्रेट कर देंगे। जो भी इस लिस्ट में आ जाए उसको बाहर रखेंगे और उसको फर्स्ट फंक्शन मान लेंगे, तो वो बाहर बचा हुआ इंटीग्रेट। माइनस लगाना है और एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाना है, और करना है d/dx ऑफ f1x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ f2x dx। और ये अंदर इंडिविजुअली होगा, और बाद में इसका जो भी रिजल्ट आएगा बाहर, एक इंटीग्रेशन इनका वेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर ये चीज़ अप्लाई करें, फिर से समझिए, लियाट लगाया, अगर दो अलग अलग फंक्शन दिख रहे हैं, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एल्जेब्रिक है, यहाँ कोई तरीका नहीं काम करने वाला, तो हमने लगाया लियाट। लियाट लिखा तो लॉग दिखा नहीं, इनवर्स दिखा नहीं, एल्जेब्रिक हमको तुरंत यहाँ पे दिख गया। एल्जेब्रिक दिख गया तो जो चीज़ इस लिस्ट में आ रही उसको f1 मान लेंगे और ये रूल पूरा लगा देंगे। तो क्या करना है भाई, ज़रा देखें, f1 मतलब x बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ f2 मतलब भाई बचा हुआ फंक्शन, माइनस एक बड़ा सा इंटीग्रेशन लगाएंगे और एक ब्रैकेट लगाएंगे ऐसे, और d/dx ऑफ आपका x होगा, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। और जब ये पूरा कंप्लीटली बाहर आएगा आपको, तो एक और इंटीग्रेशन इनका वेट कर रहा है। तो e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e की पावर x ही होता है। यहाँ पे ये बाहर एक इंटीग्रेशन वेट कर रहा है, ये पहले हम लोग कर लेते हैं। तो d/dx ऑफ x क्या हो जाएगा? 1 इंटू e की पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा? e की पावर x ही तो आएगा। अब इनके लिए बाहर ये भाई साहब इंतज़ार कर रहे हैं, मतलब क्या आएगा? x e टू द पावर x माइनस, ये है क्या बेसिकली? e की पावर x इंटू 1 e की पावर x ही होगा, ये होगा। जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा? x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रल क्या होता है? e की पावर x प्लस c। तो रूल ये है कि फर्स्ट डिसाइड द
f1x देन प्रोसीड एज। ठीक है, इसे नोट करें आप लोग फिलहाल। पहले f1 डिसाइड कर लीजिए, फिर इस हिसाब से प्रोसीड करिए जो रूल लिखाया है। चलिए हम लोग इसमें अब 3 वैरायटी करेंगे क्वेश्चंस की। ये सब हम रफ कर देते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास 2 फंक्शन लिखे हैं। मान लो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारा लिखा है x cos x, और रूल भी यहाँ पे हम चलिए लिख लेते हैं कि पहले तो हम f1x डिसाइड करेंगे, तो जो भी होगा उसको, तो यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है कि कौन सा f1 होगा कौन सा f2 होगा, वो हम लोग लिएट के हिसाब से डिसाइड करेंगे। जो भी डिसाइड हो जाएगा उसको बाहर रखेंगे f1x, अब बचा हुआ आपका इंटीग्रेट होगा, माइनस लगाएंगे और एक बड़ा इंटीग्रेशन लगा देंगे यहाँ पे। क्या होगा अब f1x का डिफरेंशियल और इंटू f2x का इंटीग्रल। अब जो भी रिजल्ट आएगा बाहर एक और इंटीग्रेशन इनका वेट कर रहा है। तो पहला काम ये करेंगे कि डिसाइड या डिसाइडिंग f1x यूजिंग आपका लिएट। देखिए यहाँ कहीं लॉग दिख रहा है, नहीं है, इनवर्स नहीं है, अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, लेकिन पहले क्या है आपका अलजेब्रिक है, तो पहले कौन बाहर रहेगा, तो आपका f1x क्या हो गया, x हो गया, और f2x क्या हो गया, cos x हो गया। बस यहीं पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। आपको ये रूल लगाना है, तो f1x मतलब हमारा x बाहर वेट करेगा और cos x का इंटीग्रेशन होगा, माइनस d/dx ऑफ क्या है f1x, ये बड़ा इंटीग्रेशन लगेगा बाहर, और इंटू इंटीग्रेशन f1x में क्या होगा भाई, आपका x होगा ना, d/dx ऑफ x, इंटू लगाओ, चैनल लगाओ, इतना तो अंडरस्टूड है भाई कि यहाँ पे cos x होगा। अब बाहर इनका एक और इंटीग्रेशन वेट कर रहा है। cos x का इंटीग्रल क्या होगा आपका sin x, माइनस यहाँ पे x का डिफरेंशियल कितना आएगा 1 आएगा, cos x का क्या आएगा sin x आएगा, तो बाहर एक और वेट कर रहा है। भाई अंदर का पूरे का रिजल्ट, अंदर का पूरा रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, इसका 1 इसका sin x, और बाहर क्या हो रहा है एक इंटीग्रेशन इनका वेट कर रहा है। sin x का डिफरेंशियल क्या होता है इंटीग्रल माइनस cos x, तो ये क्या हो जाएगा प्लस cos x, क्योंकि यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। फिर हमारा आता है, इसे आप नोट कर लें, एक आता है जिसमें मल्टीपल टाइम्स आपका लिएट लगता है, जैसे कि तीसरे नंबर पर हम लोग क्वेश्चन वही करने जा रहे हैं, x स्क्वायर साइन x। तो पहला तरीका ये है कि लिएट लगाओ, LIATE, लॉग दिख रहा है कहीं नहीं, इनवर्स नहीं, अलजेब्रिक दिख रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक भी दिख रहा है, लेकिन पहले क्या दिख रहा है अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, पहले ही आप डिसाइड कर लीजिए f1x कौन सा है, f2x कौन सा है, वो रूल आपके सामने लिखा है उसके हिसाब से लगा दीजिए। तो आपका x स्क्वायर बाहर वेट करेगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस d/dx ऑफ x स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx एंड दिस होल इज इंटीग्रेटेड एट लास्ट। साइन x का क्या होगा माइनस cos x, माइनस यहाँ पे कितना आएगा x स्क्वायर का 2x, साइन x का माइनस cos x, ये प्लस कर देगा, ठीक, और ये पूरे का वेट कर रहा है dx। देखिए x स्क्वायर का 2x और साइन x का इंटीग्रल माइनस cos x, तो माइनस यहाँ आया प्लस हो गया cos x, अब बाहर एक इंटीग्रेशन है ऑलरेडी इनका वेट कर रहा था। तो यहाँ पे आप अगर एक चीज़ गौर से देखें तो हमें दोबारा से लिएट लगाना पड़ेगा, 2 बाहर ले लीजिए और इसके अंदर फिर से यहाँ लिएट लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए लिएट लगा दीजिए। लॉग दिख रहा है नहीं, इन्वर्स नहीं, अलजेब्रिक यस, अलजेब्रिक हमारा क्या है ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आपका फिर से f1x, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है ज़रूर लेकिन बाद में है टी लिएट के रूल के हिसाब से, तो कुछ नहीं होगा, फिर से वही रूल लगाएंगे, x बाहर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos x लिखेंगे, माइनस d/dx ऑफ x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx एंड दिस होल इज इंटीग्रेटेड एट लास्ट। ये क्लियर हुआ होगा मेरे ख्याल से आपको आसानी से। माइनस x स्क्वायर cos x प्लस 2
एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा आपका साइन एक्स, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ एक्स का 1 हो गया, कॉस एक्स का साइन एक्स हो गया, तो यहाँ पे साइन एक्स, देखिए एक्स का इंटीग्रल 1 हो गया, यहाँ 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉस एक्स का साइन एक्स। अब बाहर एक और इंटीग्रेशन वेट कर रहा है इनका, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे, क्या आएगा आपका, ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर देखेंगे क्या है 2x साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, यहाँ कितना हो जाएगा प्लस कॉस एक्स। तो इसको ज़रा और क्लियर लिख लें, माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 2x साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और यहाँ पे लगा देंगे प्लस c। दिस वॉज द सेकेंड वैरायटी ऑफ लियाट इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इतना आप लोग नोट करें फिलहाल। Now coming to the third variety of integration by parts, ये रूल एज इट इज लिखा रहने दीजिए। एक होता है रिपीटिंग वाला, जैसे अगर हम लोग कहें कि फोर्थ क्वेश्चन हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x साइन x। याद रखिएगा एक रूल समझ लीजिए कि जब भी एक्सपोनेंट के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आएगा तो आपको शुरू में ही उस चीज़ को क्या मान लेना है, i मान लेना है। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू में ही इसको i मान लेंगे और लिएट लगाने का प्रोसेस शुरू करेंगे। लिएट लगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, लॉग दिख रहा है, नहीं है, इनवर्स नहीं है, अलजेब्रिक भी नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक्सपोनेंशियल भी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक क्या हो रहा है, पहले आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक बाहर आएगा। मतलब आपका ये क्या डिसाइड हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और जाहिर सी बात है बचा हुआ क्या होगा आपका सेकंड फंक्शन। फिर से समझिए, जहाँ पे भी एक्सपोनेंट और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन एक साथ आ जाएं वहाँ पे आपको शुरू में ही इसको i के इक्वल मान लेना है, और हो सके तो इसको यहाँ पे चलो लिख देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, ठीक। उसके बाद एज इट इज़ जो रूल बताया है उसके हिसाब से प्रोसीड करना है। क्या लिखना है, लियाट, और लियाट में देखिए लॉग है, नहीं है, इनवर्स है, नहीं है, अलजेब्रिक है, नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक, यस ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक्सपोनेंशियल भी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल पहले आ रहा है तो फर्स्ट फंक्शन डिसाइड हो गया। नाउ प्रोसीड एज द रूल गिवन। तो फर्स्ट फंक्शन बाहर रहेगा, मतलब साइन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या आएगा e की पावर x dx, माइनस क्या करेंगे d बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब साइन एक्स इंटू ई टू द पावर x dx एंड दिस होल इज इंटीग्रेटेड। देख लीजिए उसी रूल के हिसाब से, ठीक। e की पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा, e की पावर x ही आएगा तो पहले लिख लो थोड़ा, e की पावर x साइन x माइनस साइन x का क्या आएगा माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस एक्स, और e की पावर एक्स से क्या आएगा e की पावर एक्स, और बाहर इनका एक इंटीग्रेशन ये और ये इंटीग्रेशन वेट कर रहा है। अब आप यहाँ पे गौर से समझिए कि यहाँ पे एक नॉन टर्मिनेटिंग चीज़ आ रही है, यहाँ पे हमें फिर से लिएट लगाना पड़ेगा। अभी आपको पता चलेगा कि हमने i क्यों माना था। फिर से यहाँ पे लिएट लगाएंगे, क्या लगाएंगे लिएट। तो बताइए फर्स्ट फंक्शन क्या है यहाँ पे, लॉग नहीं है, इनवर्स नहीं है, अलजेब्रिक नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक है तो एक्सपोनेंट भी, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला पहले आ रहा है तो पहले ट्रिग्नोमेट्रिकल, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल वाला आपका क्या हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और ये आपका सेकंड फंक्शन। क्वेश्चन मत लिखिएगा, बस समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो अभी लर्निंग मोड में है ना, आप लोग लर्न कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो। एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे और क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर रखेंगे कॉस एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स की डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स और इनटू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx एंड दिस होल इज इंटीग्रेटेड अगेन। क्लियर। तो यहाँ पे आएगा e की पावर x साइन x प्लस कॉस एक्स, e की पावर x का इंटीग्रल क्या आएगा e की पावर x ही आएगा, तो पहले e की पावर x लिख लें, है ना। अब देखिए कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या आने वाला है, कॉस एक्स का डिफरेंशियल आने वाला है माइनस साइन एक्स डिफरेंशियल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्लस, अभी तो इंटीग्रेशन से आज़ाद नहीं हुआ ना, एक इंटीग्रेशन तो बाहर भी वेट कर रहा होगा, तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, तो यहाँ साइन एक्स हो गया, ये ई की पावर एक्स का क्या हो गया ई की पावर एक्स ही रहेगा, ठीक है। इसे आप लोग फिलहाल नोट करें।
अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स मैंने माइनस कॉस एक्स कर दिया था, जबकि माइनस नहीं होगा यहाँ पे भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा, कॉस एक्स ही होगा ना। वो मैं इंटीग्रेशन समझ के कर दिया था, क्योंकि दोनों चीज़ें इंटरमिक्स हो गए। साइन एक्स का डिफरेंशियल तो कॉस एक्स ही होता है ना, तो यहाँ जो माइनस है वो बरकरार रहेगा, वहाँ का जो माइनस है वो बरकरार रहेगा। यहाँ का माइनस बरकरार रहेगा, ठीक। अब आप लोग एक चीज़ देख सकते हो, बेसिकली ये करली ब्रेसेस होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन यहाँ तक हुआ, ठीक। अब ज़रा आप लोग देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, e⁻x, ये सब किसके इक्वल चल रहा है, i के इक्वल चल रहा है ना। देखिए दीज ऑल आर इक्वल टू i, क्या आएगा e⁻x इंटू साइन एक्स माइनस, ब्रैकेट ओपन करना है ना, माइनस e⁻x कॉस एक्स, माइनस यहाँ हुआ तो माइनस यहाँ भी होगा, क्या आएगा माइनस e⁻x साइन एक्स dx। अब आप सोच रहे होंगे कि इसको फिर से लिएट क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया कि हमें वापस से वही चीज़ i के बराबर जो थी वो मिल गई। देखिए एग्जैक्टली मिला ना, i इक्वल टू e⁻x साइन एक्स dx इंटीग्रेशन। तो यही चीज़ हम इसको किससे रिप्लेस करेंगे अब, i से। तो जब i से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, e⁻x साइन एक्स माइनस e⁻x कॉस एक्स, और ये क्या हो जाएगा माइनस i। नाउ शिफ्ट दिस i टूवर्ड्स दिस, तो माइनस से इधर i आएगा तो कितना हो जाएगा प्लस i, ये हो जाएगा e⁻x साइन एक्स माइनस e⁻x कॉस एक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा 2i, और यहाँ से आप e⁻x कॉमन ले सकते हो, तो क्या आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से आपका i के इक्वल आएगा e⁻x होल डिवाइडेड बाई 2, आएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और प्लस यहाँ पे c लगा दिया, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये रिपीटिंग वाला इंटीग्रेशन आपको समझ में आया होगा। याद रखिएगा जब भी एक्सपोनेंट के साथ कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन आए तो वो टर्मिनेट नहीं होता, इसलिए स्टार्टिंग में ही उसको क्या कर देते हैं हम लोग, i के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है। इतना नोट करें आप लोग, फिर हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। अब देखिए इसके बाद कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जिनका डिफरेंशिएशन तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन इंटीग्रेशन अभी तक जिक्र नहीं हुआ। जैसे आपका log x, जैसे आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करें अगर हम लोग, वो सब इसी रूल से आसानी से हो जाते हैं। क्योंकि भाई हमने देखिए हमने ये कौन सा क्वेश्चन है, मे बी 5वां होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नहीं डालते, नो नीड फॉर दैट। एक वैरायटी है जैसे इंटीग्रेशन ऑफ कहते हैं log x करो, तो देखिए भाई log x का डिफरेंशियल हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1/x होता है, और 1/x का इंटीग्रल log x होता है। लेकिन अभी तक कहीं पे भी ये 6th लेक्चर है हमारा, हमने कभी जिक्र नहीं हुआ कि भाई log x का जो है इंटीग्रल कैसे होगा। तो इसका भी बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे हम लोग इसको 1 से इंटू मान लेते हैं। तो 1 भी एक हमारा कांस्टेंट फंक्शन है और log x भी हमारा एक फंक्शन है। तो यहाँ पे डिसाइड कैसे करेंगे, तो वही तरीका है यहाँ पे लिएट। बल्कि आप लोग यहाँ पे दो चीज़ें सीख सकते हैं एक साथ। अगर यहाँ पे मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x दिया हुआ है तो क्या करते हैं, तो साइन इनवर्स x को हम लोग क्या मान लेते हैं 1 इंटू साइन इनवर्स x। तो 1 से इंटू करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए इन सब का इंटीग्रेशन नहीं, इन सब का डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़ चुके हैं, इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो ये भी 1 से इंटू मान के लिएट लगा के बेसिकली कर लिया जाता है एकदम सिंपल तरीके से। देखिए यहाँ पे लॉग दिख रहा है, यस पहला ही लफ्ज़ देखिए लॉग है ना लिएट में, तो लॉग दिख रहा है, तो ये लॉग को हम क्या मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन, और हमारा 1 क्या हो जाएगा सेकंड फंक्शन। बस वही तरीका जो लिखा हुआ है, फर्स्ट फंक्शन बाहर वेट करेगा log x, और सेकंड फंक्शन इंटीग्रेट होगा माइनस d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कि log x इंटू सेकेंड फंक्शन 1 dx, और ये बाहर पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 1 का इंटीग्रेशन मतलब भाई dx क्या आएगा, x आएगा, तो x को पहले लिख लें, x log x हो गया माइनस ये अलग इंटीग्रेशन है, अंदर का जो भी वर्किंग है आप करिए, उसको इंटीग्रेट करिए, फिर बाद में इंटीग्रेट करिए फाइनली। log x का कितना आएगा डिफरेंशियल 1/x, और 1 dx मतलब x dx का इंटीग्रल कितना आएगा x आएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 1। बहरहाल आपको फाइनली मिलेगा x log x माइनस
इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx एंड विच इज़ इक्वल टू x log x लिखेंगे। 1 dx मतलब dx का इंटीग्रल क्या आएगा, x और प्लस c लगा देंगे। ठीक, अब अगर हम साइन इनवर्स x की बात करें तो ये भी हमारे लिए बहुत सिंपल सी बात है। अगर यहाँ पे हम लिएट लगाते हैं तो ज़रा बताइए क्या आएगा। लॉग दिखा नहीं है, इनवर्स दिखा यस, तो इनवर्स वाले को क्या कर देंगे, फर्स्ट फंक्शन, और 1 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट वाला सेकंड फंक्शन। बस यही रूल लगा देना है, फर्स्ट फंक्शन बाहर वेट करेगा, मतलब कि साइन इनवर्स x और इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, दैट मीन्स कि साइन इनवर्स x इंटू 1 dx सेकेंड फंक्शन का, और फिर पूरा इंटीग्रेशन होगा। क्लियर, ये कितना आएगा 1 dx, वही dx का इंटीग्रल x आएगा, तो पहले लिख लें x साइन इनवर्स x। जनरली क्या होता है, साइन के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है उसके बगल में कुछ नहीं लिखते, क्योंकि गलत इंटरप्रेट हो सकता है कि भाई इसके साथ एंगल के साथ तो मल्टीप्लिकेशन बनी है, इसलिए इसको पहले लिख लेते हैं। माइनस साइन इनवर्स x का डिफरेंशियल क्या होगा भाई, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या होगा 1 dx, मतलब dx का इंटीग्रल कितना होगा, x होगा, और ये पूरा क्या हो रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। इसको हम i मान लें और इंटीग्रेट कर लें आसानी से, तो i इक्वल टू कितना आएगा, x dx अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बहुत आसान है, आप लोग ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर सकते हो। तो यहाँ पे चाहो तो लिख दो कि पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर, इधर x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, इधर t के रिस्पेक्ट में, इधर आएगा माइनस 2x, इधर आएगा 2t, इधर लगाएंगे dx, इधर लगाएंगे dt, तो आपका x dx फाइनली मिल जाएगा माइनस t dt। क्लियर है ये चीज़, तो x ds की जगह क्या लिख देंगे, माइनस t dt, तो i इज इक्वल टू कितना आएगा, माइनस यहाँ पे t dt, और नीचे से क्या निकलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t स्क्वायर मान रखा है, तो रूट से बाहर निकलेगा t, कट गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस dt, जो कि आपको i की वैल्यू मिलेगी माइनस t, और t की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी आपको, देखिए t की वैल्यू मिल जाएगी रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो उठा के आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा, ये है, इसको आपने i मान रखा है ना, x dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कितना आएगा, क्या आएगा, x साइन इनवर्स x, और माइनस ना, माइनस है यहाँ ऑलरेडी माइनस, तो माइनस यहाँ ऑलरेडी माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा। इट वॉज ऑल अबाउट योर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 6। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। इसमें मैंने कोशिश करी है कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में बन सकते हैं वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो कीप सपोर्टिंग द चैनल। थैंक यू।